बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करते हैं बी4यू फ्रॉड केस के ऊपर। अच्छा, बात यह है कि आप लोगों को पता है कि सैफ रहमान ने कुछ चेक दिए हुए थे और वो चेक बाउंस हो चुके हैं, और उनके बारे में आज हमारी कुछ ज़िली इंतज़ामिया के ऑफिसर से बातचीत हुई और हमने ये जानने की कोशिश की कि इसका हमें कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके बारे में सैफ रहमान की गिरफ्तारी के वारंट निकलवाए जा सकते हैं कि नहीं निकलवाए जा सकता है, और उसकी गिरफ्तारी बनती है कि नहीं बनती। तो जो हमने उसको कंक्लूड किया तो उसका मतलब ये निकला, और जो हमें इतलात मिली और जो हमें सिग्नल मिले कि सैफ रहमान की गिरफ्तारी मुमकिन है, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं कि कैसी होगी, क्योंकि वो पंजाब में है और चेक बाउंस जो है वो KPK में हुए हैं, तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। और दूसरी जो सैफ रहमान की अयाशी वाली ज़िंदगी जारी है, जो कि वो बिल्कुल पुरताइश है और हर किस्म के वो उनके सामने मौजूद होती हैं शराब व कबाब, लेकिन लोगों के लिए उसके पास 2 टके के पैसे नहीं है। याकूब भाई के जैसे बहुत से मरीज हैं जो कि परेशान हाल हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। और एक और फैसल और राजा रियाज के झगड़े के बारे में भी बात करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो आप लोगों के सामने हम एक खुले खुलासे की तरह रखेंगे, और सैफ रहमान के साथ आगे किया होने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सैफ रहमान की जो ज़िंदगी के तरीक दिन है वो शुरू होने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसने जितनी अयाशी की, जितनी लूटमार की, वो उसका इंतहा कर चुका है। अभी जो है उसके तरीक दिन शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं राजा रियाज और शाह फैसल की बात पर। राजा रियाज के लिए जितने भी मैंने यानी वो देखे हैं, हालात देखे हैं, हालात साजगार नहीं हैं, क्योंकि शाह फैसल ने उसको इंटरपोल के जरिए यानी उसके लिए भी दरख्वास्त दी हुई है कि उसकी गिरफ्तारी की जाए, और अपने बरादरी वालों के साथ भी मीटिंग किए हुए हैं, और वो ज़ाती दुश्मनी भी उससे शुरू करने के हक में है। हमारे माना करने के बावजूद वो बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ज़्यादती की है, मेरे साथ जुल्म किया है, मेरे साथ फ्रॉड किया है और मुझे धोखा दिया है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ ये बात ना करता कि मैं आपके पैसे दूंगा तो सैफ रहमान से मैं कब के पैसे ले चुका होता। तो राजा रियाज के लिए खैर की कोई खबर नहीं है, उनके फैमिली के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। तो राजा रियाज को चाहिए कि वो आ जाए, मिल बैठ के बात करे और इस मसले का हल निकाले, वरना उसके लिए खैर की खबर नहीं है। बाकी से महमूद रिजवी साहब के चेक भी बाउंस हो चुके हैं, उसका भी केस तैयार हो चुका है, लेकिन उसका जो है FIR पंजाब में वो हो चुका है। तो अभी हालात इस तरफ जा रहे हैं कि सैफ रहमान के लिए हर तरह से एक जो वो मंजदार की वो शक्ल होता है ना, कि वो घेरे में आ चुका है, वो घूमेगा लेकिन किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा ना उसको पता है ना हमें पता है, क्योंकि बहुत से लोग हैं उन्होंने FIR किए हुए हैं, और पिछली बार भी यानी वो अपनी पुलिस की गाड़ियां लेकर आए थे, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि उस टाइम हमने FIR के जरिए उठवाया था और हमने कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उठवाया था। तो बात यह है कि अभी भी यानी KPK के भी चेक जो बाउंस हो चुके हैं उसके भी केस रेडी हैं। जो रिजवी साहब का केस है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, FIR में भी केस चल रहा है, उसका भी 4 जून को है, वो भी फैसला कौन साबित होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि सैफ रहमान तो किया, उनके जो लीडर गिदड़ है ना उनकी भी खैर नहीं है। आप लोगों को भी कुछ करना होगा, आप लोगों को निकलना होगा, आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना होगा। अगर पैसे चाहिए, अगर पैसे नहीं चाहिए तो फिर तो ठीक है, फिर तो आराम से बैठ के WhatsApp ग्रुपों में बात कीजिएगा। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि आप लोग ये जो मेरे वीडियो है इसको वायरल कीजिए, लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग आ जाए, लोग अपने हक के लिए निकले, लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़े, कानूनी लड़ाई, ऐसी लड़ाई नहीं जो कि हम लड़ते रहते हैं, वो गलत बात है। कानूनी लड़ाई और कानून के मुताबिक उसके ऊपर शिकंजा टाइट करे, और ऐसा टाइट करे कि वो बिल्कुल आपको पैसे देने के लिए चीख चीख के बुलाया, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी कि उसका वकील कैसे बोल रहा था। और मैं आप लोगों को एक और भी बातें बताना चाहता हूँ, जब वो घेरे में आ जाते हैं ना तो वो बिल्कुल उसका उसान खता हो जाते हैं, वो पागलों की तरह बात करते हैं। वो लास्ट टाइम भी कानून की गिरफ्त में था और SHO के सामने बैठा हुआ था, हम FIR के पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, तो फिर उसका अवसान खता हो गया और वो मुझे बोल रहा था कि आपने मुझे गोली मारनी है, गोली मारो, ये करो वो करो। फिर SHO साहब ने उसको बताया कि बेगैरत के बच्चे इस तरह की बातें ना करो, आप लोग ठंडे हो जाओ और आराम से बात करो। तो उस पर भी बात करते हैं ना कि उनकी जो हालात होती है ना वो देखने वाली होती हैं, और जब उसको बताया गया कि डाल दो हवालात में, तो उसका चेहरा जो था वो देखने के काबिल था। तो अब भी जब उसको पकड़ेंगे और जब आप एंजॉय करेंगे ना, जब उसकी हालत आप देखेंगे ना, तो वो बिल्कुल ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस टाइम उसको
आप देख के यानी बिल्कुल सोचेंगे कि ये कैसा आदमी है और बहुत बुज़दिल आदमी है। पैसा देने के लिए भी राजी हो जाते हैं, पैसा भी देगा, आपके सामने प्यार से बात भी करेगा और उसका जो वो पूरा जो एक सिस्टम है फरगौनियत वाला वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, एफआईआर कीजिए, अपने एफआईए के केस कीजिएगा या अदालत में आइएगा, या जो मैंने आप लोगों को बताया था कि कम्युनिटी के शक्ल में आप लोग आके 30-30, 50-50 बंदे मिलके केस कीजिएगा। अगर आपको अपना पैसा चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग अब भी मैसेज पाते हैं। मैंने ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोगों को रोज़मर्रा की जो मालूमात है वो मिलती रहे। जैसे कि मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसका बेल आइकॉन दबा लें ताकि आपको बर वक्त इत्तलात मिलती रहे। तो जो अभी आते हैं असल मुद्दा की तरफ, कि जो एक उसके चेक बाउंस हो चुके हैं ना केपी केस है, तो उसका जो है एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, चेक बाउंस के पेपर भी मिल चुके हैं, सब कुछ तैयार है। अभी मामला कहाँ पे अटका हुआ है, क्योंकि वो पंजाब में है, केपीके में तो आता नहीं है, और केपीके में पंजाब पुलिस जो है वो इधर नहीं आ सकती और केपीके वाले उधर नहीं आ सकती, तो वो पुलिस का एक कंबाइंड ऑपरेशन होता है। अभी हम ये डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि उसको पंजाब पुलिस से गिरफ्तार करवा के केपीके के हवाले किया जाए, या अगर कोई ऐसा कानूनी रास्ता हो कि हम केपीके पुलिस को उधर लेके जाए और कंबाइंड एक ऑपरेशन हो, यानी उसके साथ जो मुतल्लिका थाने की पुलिस मिली हुई हो और वो जो है वो सैफुर रहमान को उधर से उठवा ले। लेकिन अभी इस यानी जीन के बच्चे का हमको ये पता नहीं चलता है कि ये होता किधर है। जैसे ही पता चलेगा तो उसको उठवाया जाएगा। लेकिन हमने कुछ लीगल तरीके से कुछ ऐसा एक प्लान बनाया हुआ है कि केपीके पुलिस वाले जो हैं वो पंजाब पुलिस को लिख दे कि आप इसको गिरफ्तार करके हमारे हवाले कर दें। मेरा जो ज़ाती ख्वाहिश है, मेरा जो ज़ाती राय है वो ये है कि केपीके पुलिस पंजाब में आए और उसको उठा ले और पकड़ के लाए। अगर कुछ भी कानूनी तरीके से ऐसा मुमकिन हुआ तो हम इंशाल्लाह उसको उठा के लेकर आएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि उसको केपीके में हम सरकार के साथ साथ अपनी मेहमान नवाजी भी उसको कराएंगे, लेकिन बाहर नहीं, हवालात में उसको खाना मिलेगा, हवालात में उसको टंडलासी भेजा जाएगा, सब कुछ होगा लेकिन हवालात में। और जो पंजाब पुलिस उसके साथ उधर करती है, एसी का कमरा या टंडलासी या पिज़्ज़ा या बर्गर, वो कुछ नहीं मिलेगा। हम उसको इधर जो खिलाएंगे वो साग रोटी होगा और ऐसा कुछ उसका सादा तरीके से मेहमान नवाजी करेंगे। अभी उनके दिन खत्म हो चुके हैं, अयाशी के दिन खत्म हो चुके हैं, अभी उसके जो है इबरतनाक दिन शुरू होने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जिस जज ने इमरान खान को सजा दी थी उसके सामने उसका केस होने वाला है, और उसने उसके वकील को भी जुर्माना किया था, क्योंकि वो अदालत को बिल्कुल कुछ समझता ही नहीं है, तो इसलिए उसको कुछ जुर्माना भी पड़ा था। बहरहाल कुछ बातें जो होती हैं वो हम नहीं करते, वो अदालत के साथ मुतल्लिका होती हैं, वो अदालत ही बेहतर कर सकता है। लेकिन आप लोग खुद समझिएगा कि उसका इबरतनाक वो अंजाम होने वाला है, और उसके साथ क्या होने वाला है वो आपको वक्त बताएगा। बाकी मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूं कि जितने लोगों ने एफआईआर किए हुए हैं, जिन्होंने थाने के केस किए हुए हैं, जिनके पास अदालत के क्लेम फॉर्म है, उनको तो पैसे लाजम मिलेंगे। बाकी जिन्होंने सिंपल तरीके से कुछ ऑनलाइन कंप्लेंट किया हुआ है, उसमें 3 बार उसने मिस्टेक किया हुआ है, 4थी बार ठीक किया हुआ है, तो उसके बारे में नेब वाले क्या सोचेंगे वो उनके मर्जी के मुताबिक होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हमें मौका मिला और हमें इस केस में कुछ यानी मदद करने की ज़रूरत पड़ी और हमको कोई मौका देते हैं कि हम उसका हाथ बटाएं इस प्रोग्राम में, तो हम उनको तरीक़ाकार भी बताएंगे कि कैसे इन ज़ालिमों से पेट फाड़ के पैसे निकालने हैं और कैसे किसका हक पहुंचाना है। और आप लोगों को एक और बात बताऊं कि जो मैंने हाई प्रोफाइल कुछ पुलिस ऑफिसर से बात की, तो उन्होंने बताया कि आपके लोकल मुजरिम तो वो हैं जो आपको फंसाते हैं, जो आपको बताते हैं कि आप पैसा जमा करो। लोकल जो एजेंट होते हैं ना, आप लोग उनको क्यों नहीं पकड़वाते, आप उनके ऊपर क्यों एफआईआर नहीं करते? तो मैंने उनको बताया कि सर ये तो मेरे एफआईआर, मैंने तो सब कुछ अपनी तरफ से किया हुआ है, बड़े नौसरे पास पे भी किया हुआ है, छोटे पे भी किया हुआ है, लेकिन अगर लोग नहीं उठ रहे तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये हम अपना फर्ज समझते हैं कि जो नए लोगों को फंसाया जा रहा है उसको हम बचाएंगे और उसके बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो ये बात जहन में रखिएगा कि सैफुर रहमान गिरफ्तार होगा, लाजिम गिरफ्तार होगा। वो हमारे किस्मत में उसकी गिरफ्तारी आएगी, यानी हमारे केस में गिरफ्तार होगा, शाह फैसल के केस में होगा या रिजवी साहब के केस में होगा, ये जो केपीके में कुछ और लोगों ने उसके ऊपर केस किए होंगे उसमें होगा, किस में होगा
कुछ पता नहीं चलता। लेकिन एक बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर एक बार हम उसको KPK पुलिस के हवाले करने में कामयाब हो गए तो उसका बाप भी पैसा देगा और उनके ऊपर हम इतने केस बनाएंगे कि वो वकील करते करते रह जाएगा और वकील उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी उसके वकील भाग रहे हैं और हमने उनके वकीला का भी पीछा किया हुआ है। और दूसरे वकीलों को मैंने बोला भी है कि ये जो नौसरेबाज टाइप के वकील हैं, जो दोगले वकील हैं, जो दूसरों का हक खिलाने वाले वकील हैं, इन लोगों को आप समझाते क्यों नहीं है कि एक दिन आपने मरना है अल्लाह के बंदो। ना तो सैफुर रहमान अल्लाह से डरता है, ना राजा रियाज अल्लाह से डरता है और ना ये वकील अल्लाह से डरते हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपना केस कीजिएगा। और एक आप लोगों के साथ अगर मुमकिन हो तो ये जो छोटा सा एक एहतजाज है, अगर आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं तो हम आपका भरपूर साथ देंगे, हम उधर मौजूद रहेंगे, हम सब कुछ आपको यानी प्रोवाइड करेंगे जो आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी हो, और आपके साथ हम रहेंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज बहुत अच्छे तरीके से। और एक और बात, जितने भी KPK के लोग हैं वो सुन ले, जब भी हम उसको लेकर आते हैं ना, तो अगर आप पहले नहीं कर सकते तो उसी टाइम आपने अपने थाने में FIR करना है, और जैसे ही एक केस में वो अदालत से जमानत पे रिहा होगा तो दूसरे से उसको पकड़वाना है, यानी कि उसको ऐसा गुमेरी देना है जैसा कि उसने आपको दिया, उसको माँ का यह दूध याद दिलाना है इंशाल्लाह। आप दुआ में याद रखिएगा और आप दुआ कीजिएगा कि वो एक बार पाकिस्तान में आ जाए, KPK में आ जाए और KPK पुलिस में हम उसके ऊपर केस करें और अदालत जो है वो KPK का हो जाए, और जो सिलसिला जो है जो कि ना रुकने वाला है FIR का वो शुरू हो जाए, तो फिर देखना कि वो आपको खुद बताएगा, गिड़गिड़ा के बताएगा कि किधर क्रिप्टो में पैसे हैं, किधर कहाँ पे हैं। आप पैसा ले लो और लिख के दे दो कि मैंने वसूल किया है। हाँ, जिन लोगों ने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया हुआ है उसका आज मुझे एक बड़े ऑफिसर ने बताया कि वो खतरे में है, उसको शायद पैसा ना मिले, क्योंकि उनकी वो जो नौसरेबाज हैं बिफरयू वाले राजराज वगैरह ने लिस्ट तैयार की हुई है कि इनको पैसे नहीं चाहिए, तो वो स्टाम्प भी उनके पास पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। तो जो लोग स्टाम्प लिख के दे चुके हैं उनको चाहिए कि वो एक ग्रुप बना ले और दरख्वास्त दे दे कि हमारे साथ धोखा किया गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मैं आपके लिए कुछ ज़बरदस्त काम करने वाला हूँ, लेकिन जब तक नतीजा नहीं निकलता तो वक्त से पहले मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो 100% सच है। चेक बाउंस हो चुके हैं, शाह फैसल और राजा रियाज की लड़ाई होने वाली है, सैफुर रहमान की गिरफ्तारी इंशाल्लाह कन्फर्म है।